हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो चले जी, ट्रेडिशनल टैरो से ही पता करेंगे कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो कोई बात नहीं। कल रात तो सोच लेंगे आपके बारे में, अगर आज रात नहीं सोचा तो। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये टाइमलेस है। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। ओके, कल रात मेरे व्यूवर के बारे में उनके पार्टनर क्या सोच रहे थे। एस ऑफ कप। वाह भाई, बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। ए द एम्प्रेस। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ वाइन गाइड कीजिए, क्या सोच रहे थे। सन। ओके, कार्ड तो बड़े अच्छे आ रहे हैं। चले, मैं पहले पूरी कार्ड ले लूँ, उसके बाद देखते हैं कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, 7 ऑफ कप, द वर्ल्ड, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक आया है द एम्परर। वाह भाई। अच्छा जी, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। सन तक मैंने बता दिया था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, टेम्परेंस और बॉटम ऑफ द डेक आया है एम्प्रर। अच्छा जी, एम्प्रर और एम्प्रेस दोनों आ गए हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, और मिरर कर रहे हैं। जितने आपके पार्टनर सख्त मिजाज के हैं उतने ही आप अनकंडीशनल लव करने वाले हैं। यानी कि एक दूसरे की पर्सनालिटी को आप लोग बहुत बैलेंस करते हैं, बेतहाशा आप बैलेंस करते हैं एक दूसरे की पर्सनालिटी को। यानी कि उनकी सख्ती जो है वो आपकी नरमी को संभाल लेती है कि इतना नरम होना भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता कि आपको नुकसान पहुँचे, और उनका सख्त होना आपकी नरमी जो है वो उनके सख्त होने को थोड़ा प्रोटेक्ट कर देती है कि इतना सख्ती भी ज़िंदगी में अच्छी नहीं होती। अनकंडीशनल लव फील कर रहे थे आपके टू वर्ड। उनको पता है कि आप बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत आजकल उनको जो है थोड़ा बर्डनाइज कर रही है। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी कि मोहब्बतों में कहाँ से बर्डनाइज होने लगे, लेकिन आपके पार्टनर आजकल आपके टू वर्ड बर्डनाइज महसूस कर रहे हैं अपने आप को। या तो वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे सही तरीके से, या फिर उनकी ज़िंदगी में बाकी कोई चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनको वो संभाल नहीं पा रहे इस वक्त, और बहुत मुश्किल से उनको ग्रिप किया हुआ है। और आपकी तरफ से, यानी कि उनको एक होता है ना कि अपने पार्टनर पे उनको भरोसा होता है कि भाई जो कुछ भी हो जाए इसने कहीं नहीं जाना, ये मेरे साथ है हमेशा, हमारा रिलेशन इसी तरह रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं टाइम दूं या ना दूं। लेकिन वो फिर भी अपने ऊपर ये बर्डन महसूस कर रहे हैं कि बाकी जिम्मेदारियों ने बहुत हद तक उनको थका दिया है। हो सकता है थोड़े दिनों बाद वो किसी वेकेशंस पे जा रहे हों, या आप दोनों साथ मिलके वेकेशंस पे जा रहे हैं, और 2 से 3 हफ्ते या 2 से 3 महीने मी टाइम है आप लोगों का। यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुल के जो है वो टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और हो सकता है कि कहीं पे आपकी शिफ्टिंग भी हो, और ये बात भी उनको बर्डनाइज कर रही है कि आप दोनों के दरमियान में एक दूरी आ रही है, डिस्टेंस है, एक दूरी है। हालांकि पता है कि बैलेंस है, बहुत बैलेंस रिलेशन है आप दोनों का। यानी कि हद से ज़्यादा जो है मुझे वाइब आ रही, क्योंकि एम्प्रर और एम्प्रेस दोनों आए हैं, सन का कार्ड आया है, और तीसरा ये कि टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस बेतहाशा बैलेंस है, काउंटर पार्ट भी हैं, क्लैरिटी भी है, मोहब्बत भी ओवरफ्लो है, लेकिन बर्डन ये है कि एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है आप दोनों के दरमियान में। उस डिस्टेंस को ना आप चैलेंज कर रहे हैं ना वो चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, पैशन बेतहाशा है, एक दूसरे के टू वर्ड फिज़िकल अर्ज बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आप दोनों। लेकिन इन सारी मोहब्बत और नीड के बावजूद जो है ज़िंदगी में काम करना ज़रूरी होता है, मेहनत करनी ज़रूरी पड़ती है। यानी कि अगर आप प्रोफेशनली किसी चीज़ में हैं, क्योंकि वो
एक यानी कि कहते हैं ना कि भरे पेट की मोहब्बत होती है, भूखे पेट कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को कुछ ज़्यादा ही पता है, कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हैं वो इस चीज़ में कि सबसे पहले काम है, उसके बाद ज़िंदगी के बाकी काम हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ऐसा पैसा भी किस काम का कि आपके पास सिर्फ पैसा रह जाए, ज़िंदगी तो आपने जी ही नहीं। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनको पता है कि उनके काम की वजह से आप लोगों में डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, जो कि उनको बहुत बर्डनाइज फील हो रहा है, ठीक है। और उनको ये लग रहा है कि ये इंसाफ है, ठीक है, कि अभी हमें मेहनत करनी है, अभी जो है वो थोड़ा अपने काम पे ध्यान देना है, इसलिए वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। और आप भी ये चीज़ समझेंगे, बैलेंस आ जाएगा ज़िंदगी के अंदर। कल रात बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होके सोच रहे थे, लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी ये फीलिंग दे रहा है कि कहीं आपको ये फील ना आए कि आपके पार्टनर जो हैं वो धोखा दे रहे हैं आपको। इस चीज़ के बारे में वो कल बहुत सोच रहे थे कि मेरी मसरूफियात जो है वो इतनी ना हो जाए कि मेरा पार्टनर जो है वो कहे कि ठीक है, एक हुआ करता था शख्स मेरी ज़िंदगी में जो कि अब नहीं रहा, ठीक है। ये वाइब भी उनको बड़ी स्ट्रांगली आई कि इतना भी काम में ना लगो कि सामने वाला जो है वो गायब ही हो जाए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, कल रात मेरे व्यूअर अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे थे, मेरे व्यूअर के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे थे। लेकिन अगर ये जुमला आ ही गया कि आप क्या सोच रहे थे, तो चले पहले मैं ये आपका निकाल लूँ कि हो सकता है शायद आप क्या सोच रहे थे। ओके, आप जो हैं वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, हो सकता है आपका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से हो, या फिर आप जो हैं वो एम्परर्स की एनर्जी में हैं, अनकंडीशनल लव आप करते हैं सबसे, लेकिन उसके बावजूद आप जो हैं वो आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलेशन जा किस तरफ रहा है। यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशन को संभालने की, लेकिन ये रिलेशन संभलने में आ नहीं रहा, ठीक है। आपको एक जगह अपना आप अटका हुआ महसूस होता है, हालांकि आपने अपने देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज कर लिया है। आप उस तरह से चीज़ों को अब नहीं देखते जैसे आप पहले देखते थे, जब से ये जो आपके पार्टनर हैं आपकी ज़िंदगी में आए हैं। आपका यानी कि होती है ना एक सोच होती है इंसान की, आपकी सोच ही पूरी डिफरेंट हो गई है। आप करेज भी बहुत है आप में, लेकिन आप जो हैं वो अब मज़ीद इस सूरत हाल को मुझे टॉलरेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। डू एंड डाई वाली पर्सनालिटी मुझे लग रही है आपकी। आपको हर हाल में स्टेबिलिटी चाहिए, रिलेशन में भी। अगर स्टेबिलिटी है तो चलो ठीक है, नहीं है तो इसको ख़त्म करो। ये सोच आपके जहन में आ रही है, जो मैं कह रही हूँ कि एकदम से मेरे मुंह से निकला कि मेरे व्यूवर क्या चाह रहे हैं। आप जो है क्लैरिटी चाह रहे हैं, और आप हर हाल में चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास बर्डन है तो तुम अपने जिम्मेदारियां संभालो और मेरी जान छोड़ दो। यानी कि आप वाकई अगर उनसे बात हो रही है आपकी, मेरे ख्याल से आप लोगों की बातचीत बहुत कम हो रही है। ये बात जो मेरे मुंह से निकली है कि आप मेरे व्यूवर क्या चाह रहे हैं, तो ये शायद आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप खुद इस वक्त कंफ्यूज हुए हैं कि आप खुद क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आप हर हाल में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा बर्डन है, तुम संभालो और जाओ। मैं कितनी दिन तक जो है वो इंतज़ार करूँगी या करूँगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलेशन जा किस तरफ रहा है। तो आपको जो कन्फ्यूजन उन्होंने फैलाई हुई ना कि आप साथ भी हैं आप नहीं भी साथ हैं, उनका काम भी है लेकिन आपसे बात भी करनी है, फिर बात भी करनी है तो उनको काम भी करना है। तो ये सारी कन्फ्यूजन जो आपके पार्टनर ने फैलाई हुई है, तो इस वजह से आप जो हैं हद तक पक गए हैं मेरे ख्याल से, और अब आप फैसला कुन मूड में हैं, ठीक है। ये वाइब आपके पार्टनर को भी आ गई, तभी 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आया था वो इसीलिए आया है कि उनको फील हो रहा है कि आप जो हैं उन पर डाउट कर रहे हैं कि ये बेटा यहाँ कुछ गलत चल रहा है जो ये बोल नहीं रहा या बोल नहीं रही, ठीक है। उनको भी ये फील तो आ गई है कि आप इस तरह सोच रहे हैं। तो अब देखती हूँ मैं आगे और क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर, जब उनको पता चल गया है कि आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है। तो इसमें कितनी सीटियाँ रह गई हैं प्रेशर कुकर में? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर कल रात में, और क्या सोचा उन्होंने। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स,
और पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। जनाब बहुत क्लियर होके, बहुत क्लैरिटी के साथ वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। मुबारक हो आपको इस बात के लिए, क्योंकि उनकी रातों की नींदें तो उड़ गई। सही है, उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं और उन्होंने आप पे बड़ा चेक एंड बैलेंस किया है। और चेक करने के बाद उन्हें पता चला है कि ओहो, ये तो कुछ मामला ही उल्टा हो गया। यानी कि मैं अगर टाइम नहीं दे रही हूँ, नहीं दे रहा हूँ, तो अगले ने तो फैसला करने पे शुरू हो गया है कि यानी कि अब क्या करना है। अब तो वो आप फैसला करने के मूड में है और आपके पार्टनर को ये बात पता चल गई है कि अगर वो ना सुधरे और उन्होंने चीज़ें बैलेंस नहीं की तो फिर मामला हमेशा के लिए बिगड़ सकता है। जो बातें उन्होंने आपसे छुपाई हैं, अगर वो बातें उन्होंने क्लियर नहीं की, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, अगर उन्होंने वो बातें क्लियर नहीं की तो हो सकता है कि आप उनसे कहें चलो बेटा अपने अपने रास्ते चलो, बहुत सुकून से मैं ज़िंदगी गुजार रही थी या गुजार रहा था, मुझे वापस वैसे ही ज़िंदगी गुजारने दो। 3D मैसेजेस आपके पार्टनर जो आपको देना चाहते थे, पहले मैं उनके लिए कार्ड्स लूँगी। आई होप अच्छे अच्छे कार्ड निकलें। कोई ऐसा कार्ड अगर हुआ तो मैं नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि मैं ऐसे कार्ड नहीं पढ़ती बिल्कुल भी, लेकिन मैसेजेस हैं तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। आपको पहले से पता है, ठीक है, ये आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि आपको पता है सारी चीज़ें। आपकी फैमिली उनको पसंद नहीं करती उनके ख्याल में। डू यू इवन केयर? अच्छा, आपको कभी फ़िक्र भी हुई इस चीज़ की कि आपकी फैमिली पसंद नहीं करती है? आपको ये बात पहले से पता है। फैमिली पसंद नहीं करती, ये तो चीज़ मैटर नहीं करती। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, आप दोनों का साथ एक दूसरे के लिए मैटर करता है। फैमिली तो बहुत बाद में आती है। आप दोनों का खुद का रिलेशन सही नहीं है तो फैमिली को बीच में नहीं कि आप टाइम नहीं दे रहे, जो मेरे व्यूवर के पार्टनर हैं, तो फैमिली तो फिर बाद में आएगी ना। लेकिन जो है अब ये मैसेज है तो मैं दे रही हूँ। अपनी फ़िक्र नहीं करें, यानी कि आपके पार्टनर जो हैं वो घुमाने फिराने में माहिर हैं, यानी कि बातों को घुमाना आता है उनको, तो वो बात घुमा गए। यानी कि आप उनसे कह रहे हैं कि या तो एक तरफ हो जाओ या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती। यानी कि उन्होंने एक नया चैप्टर खोल दिया कि इसको उसमें उलझा दो ताकि ये सही बात बोले ही नहीं। देयर इज़ समवन एल्स, ये जो आपको देख रहे हैं, चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, इनको शुबा है कि आपके साथ कोई और भी है। वाह भाई वाह, कल रात ये सोच रहे थे, या हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई ऐसे सिग्नल्स दिए गए हैं या आपने उनको टाइम नहीं दिया है तो वो ये बात सोच रहे थे। आप क्या सोच रहे थे? चलें, 4 कार्ड्स आपके लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर ने क्या सोचा कर रात में? बस भाई ख़त्म हो गई बात। सब पढ़े लिखे हैं, कोई जाहिल नहीं है मेरे चैनल पे। ये नहीं, ओके, वाह, दोनों कार्ड एक दूसरे के साथ आए। ये नहीं, आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू, आप ये सोच रहे थे। ओके, और एक और कार्ड प्लीज़। कल रात मेरे व्यूवर क्या सोच रहे थे? आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू। वाह, चलें जी, आपने तो फैसला कर लिया। यू आर रॉन्ग। बॉटम ऑफ द डेक आपकी तरफ से आया है, यू आर रॉन्ग, देयर इज समवन एल्स। ठीक है, ये जो उन्होंने कहा तो आपने फ़ौरन जवाब दे दिया। इस तरह कार्ड्स जो हैं वो मैसेजेस दे ही देते हैं जनाब, देख लीजिए आप लोग खुद। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ये कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।